हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीजेंट ब्लेजर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जितनी भी शिफ्ट हुई हैं DWSB एग्जाम सितंबर मंथ में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। उन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो एग्जाम दास ग्रेड 4 LDC जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अक्टूबर मंथ में, जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, होने वाला है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर जाइए। लगभग 50 से 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मिलेंगे सेम टू सेम देखने के लिए। DWSB का यही सीन होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको मज़ा नहीं आए तब कहना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिवाइस इज DPI इज ए सिग्निफिकेंट स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। दोस्तों, जो DPI है जो मतलब किस में आती है, जो आउटपुट की क्वालिटी बताता है, तो इसका मतलब है प्रिंटर में आती है। और जो DPI की फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट पर इंच। क्या होती है? डॉट पर इंच। में लिख के बताता हूँ आपको, डॉट पर इंच, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इन द अनदर टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा एंड यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। इन एक्सेल व्हाट हैपन्स इफ यू टाइप 1 in cell A1, 2 in A2, then select both cells and drag the fill handle downwards। क्या होगा? एक्सेल विल ऑटो फिल इन नंबर सीरीज 3, 4, 5। आप समझ रहे हो? मैं बताता हूँ कि आप मतलब एक जो है सेल है, सेल A1 में आप 1 लिखते हो, सेल A2 में 2 लिखते हो और उसको ड्रैग करके खींच देते हो, तो आगे जाके नहीं 3, 4, 5 जितने भी आगे तक लाइन्स है उनमें नंबर उसी प्रकार से लिखे जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बस इसका ये अर्थ है। थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में मिला नहीं दोस्तों आंसर की में, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन चेंज द टेम्पलेट ऑफ एन एक्साइटिंग MS PowerPoint 2019 प्रेजेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो टेम्पलेट होता है हम उसको MS PowerPoint 2019 में प्रेजेंटेशन के बिना प्रभावित किए हुए कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों? अप्लाइंग न्यू स्लाइड मास्टर। न्यू स्लाइड मास्टर अप्लाई करके नहीं, हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और ऑप्शन है यूजिंग व्यू, कॉपीराइट स्लाइड्स, अप्लाइंग एनिमेशन, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, शॉर्टकट की तो आपको याद होनी चाहिए। जितनी भी कंप्यूटर की शॉर्टकट्स की हैं, 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की के ऊपर आएंगे, आप देख लेना। भले ही 2-3 क्वेश्चन शॉर्टकट की के ऊपर और 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं फुल फॉर्म के ऊपर, जैसे कि आपको मैंने बताया था ऊपर DPI डॉट पर इंच, ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ETC वगैरह आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन एन एक्साइटिंग MS PowerPoint फाइल, क्लिक फ्रॉम द इंटरेस्ट। ध्यान रखना, Ctrl+O का मतलब होता है किसी चीज को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एक्सेल वेयर शुड यू गो टू मैनुअली सेट ए रोज हाइट। ये कह रहा है कि जब आप एक्सेल में जाओगे तो आप मैनुअली जाके नहीं, आप रो की हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं। पहले क्या करोगे, आप फॉर्मेट में जाओगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप रो की हाइट पे जाओगे, ठीक है। फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में चेंज करोगे आप, ना डेटा में चेंज करोगे, ना व्यू में चेंज करोगे, ना होम में चेंज करोगे। एक्सेल की बात हो रही है। कहाँ पे जाओगे आप? पहले फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट के बाद के रो की हाइट पे आप चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Why is understanding the distinction between system and application software important for effective computer use? इसका आंसर ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द enables better software selection, troublesome capability and system optimizing decisions. ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कंप्यूटर यूज, जो क्या है प्रभावी कंप्यूटर यूज के लिए आवश्यक है, वो क्या अंडरस्टैंडिंग एनेबल्स बेटर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, क्या होगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटी एंड सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What happens if you try to open a spreadsheet file without macros.xlsm in MS Excel 365 where macros are disabled? ये कह रहा है कि जहाँ पे मैक्रोस डिसेबल्ड है, ध्यान रखना, तो आप उस स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं macros.xlsm में, जो इसका क्या, ठीक है, MS Excel 365 में, तब क्या होगा दोस्तों, द फाइल विल ओपन बट मैक्रोस विल नॉट रन। ध्यान रखना, फाइल तो ओपन होगी लेकिन जो मैक्रोस है वो रन नहीं होगा, चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि वेयर द मैक्रोस आर डिसेबल्ड। जब मैक्रोस डिसेबल्ड है तो वो चलेगा कहाँ से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर does one find the advanced slide timing option in the PowerPoint 2013? advanced slide timing option in the 2013। एडवांस स्लाइड कहाँ पे पाओगे आप? ट्रांजिशन टैब में। कहाँ पे जाओगे? ट्रांजिशन टैब में। डिसीजन टैब तो कोई होता ही नहीं, ध्यान रखना, व्यू टैब होता है लेकिन डिसीजन टैब नहीं होता। स्लाइड मास्टर टैब भी होता है। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी के बारे में आ गया दोस्तों। मेमोरी से एक क्वेश्चन पक्का है, एक या दो क्वेश्चन तो मेमोरी से आएंगे ही आएंगे। आप मेमोरी के प्रत्येक क्वेश्चन को करके जाइए। ये कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी है, जो फ्लैश मेमोरी है वो कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी वो कैसी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपने नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स को एक बार रिवीजन कीजिए। उसमें शॉर्टकट की, जितने भी शॉर्टकट की हैं, फुल फॉर्म्स हैं और मेमोरी हैं, उनको जरूर याद करके जाइए। एक MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये फिक्स हैं। इन टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेल, देख लो MS एक्सेल से क्वेश्चन आ गया ना। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल रेफरेंस फॉर्मेट $A$H विद इन ए फॉर्मूलाज। समझ गए आप क्या कह रहा है ये? कि जब आप MS एक्सेल में सेल रेफरेंस में ये फॉर्मेट टाइप करोगे, आप मेरा $A विद इन ए फॉर्मूलाज साथ, तो क्या होगा? इट्स कॉलम एंड रो कोऑर्डिनेट आर लॉक्ड प्रिवेंटिंग एनी चेंज व्हेन कॉपीड। ध्यान रखना कि ये क्या हो जाएगा? एकदम लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, एकदम कॉपी करने से रोकने के लिए। ठीक है, जब आप $1 जहाँ फॉर्मेट में डालोगे सेल रेफरेंस में, तो क्या हो जाएगा? ये एकदम लॉक हो जाएगा कोऑर्डिनेट में इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इन द होम टैब ऑफ MS वर्ड अलाउस यूजर टू चेंज ए फॉन्ट साइज, अप्लाई बोल्ड और इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। आप इसको बताइए कि MS वर्ड में जो फॉन्ट के टेक्स्ट को बदलने के लिए इटैलिक करना है या जो बोल्ड करना है, उसके लिए क्या, किसका यूज करेंगे? फॉन्ट ग्रुप का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not considered a standard desktop element in a graphical user interface GUI? ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म आ सकती है। ये फुल फॉर्म क्या होगा? ये फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखना। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है CUI। क्या होता है? CUI।
इसका मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सी का मतलब कैरेक्टर, ई का मतलब, यू का मतलब यूजर, आई का मतलब इंटरफेस, ध्यान रखना ये आएगा। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एलिमेंट इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है जो आपको दिख सकता है, ठीक है, दिख सकता है ऊपर, जैसे कि टास्क बार हो गया आपको दिखता है, लेकिन ठीक है, आइकन्स हो गए, वॉलपेपर्स हो गए, लेकिन आप इसको खोल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आपको दिखता है वो ग्राफिकल यूजर में, लेकिन आप इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर को क्या है, आपको दिखता तो होगा लेकिन आप इसको खोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रन एन एप्लीकेशन इन विंडो। ये कह रहा है कि कौन सा जो तक विधि है वो एप्लीकेशन को विंडो में रन करने के लिए यूज की जाती है। पहले देख, क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेशन, पहले आप एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, पहले आप एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आइकन्स पर ऑन द डेस्कटॉप स्टार्ट मेनू। ठीक है, एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में डेस्कटॉप पर क्या करोगे, स्टार्ट मेनू दबाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फुल फॉर्म आई गई दोस्तों में, शुरुआत में जिसकी बात कर रहा था वही फुल फॉर्म आ गई, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होता है एलईडी, ये तो एलसीडी है, एक होता है एलईडी, इसका मतलब होता है लाइट, मैं आपको लिख के बताऊँ, इसका मतलब होता है लाइट, LIGHT, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ध्यान रखना। ठीक है, फुल फॉर्म्स जितनी भी है आएंगी। WAN का मतलब है, देखो WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन फुल फॉर्म्स तो आएंगी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक होती है WWW, क्या होती है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेव, क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेव। शॉर्टकट की तो आनी ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डू द फॉन्ट सिलेक्शन, आप फॉन्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे एंड टेक्स्ट फॉर्मेट, और टेक्स्ट फॉर्मेट में कंट्रीब्यूट टू डॉक्यूमेंट इफेक्टिवनेस, डॉक्यूमेंट की प्रभाविता के लिए, डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट चूज, फॉन्ट को चुनोगे, साइज को, स्टाइल को, कलर एंड एम्फेसिक टेक्निक्स अफेक्ट रीडेबिलिटी, प्रोफेशंस एंड रीडर एंगेजमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखाता हूं मैं कि फॉन्ट सिलेक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन डॉक्यूमेंट। ये गलत है कि भाई फॉन्ट सिलेक्शन, आप फॉन्ट सिलेक्शन करोगे, इटैलिक करोगे, बोल्ड करोगे या और भी करोगे तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसफुल प्रोसेस एंड शॉर्टकट की टू द प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखना, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट 2019 में कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए। उसके लिए पहले तो प्रोसेस के लिए उसका फाइल प्रिंट करो, प्रिंट एंड शॉर्टकट की प्रेस Ctrl+P। ठीक है, समझ गए, फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट के शॉर्टकट के लिए क्या है, प्रेस क्या करना Ctrl+P आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फाइल पे जाके नहीं, क्या करना है आपको, फाइल पे जाके नहीं प्रिंट करना है। इस पे देखो क्या दे रखा है, इस पे ड्रॉ पे जाके नहीं, होम पे जाके नहीं, ये सब गलत है, इस पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। किस पे जाएंगे, पहले फाइल पे जाएंगे जो फाइल प्रिंट करनी है। ठीक है, आप होम पे जाके पहले थोड़ी वो करोगे डायरेक्ट, अभी इंसर्ट को प्रिंट कर रहा है, ये होम को प्रिंट कर रहा है, ऐसे नहीं होगा।
जो चीज़ हमें प्रिंट करनी है उसी पे जाना है, फाइल को प्रिंट करना है तो फाइल पे ही जाना है। अब इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, अब देखिए कि इंसर्ट से प्रिंट, इंसर्ट के बाद प्रिंट कैसा हुआ, ये तो वे तो का हुआ है ना। कॉपी एंड पेस्ट कमांड इन MS वर्ड, ओहो मेन पर्पज ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब आप, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को पता है आपको। देखो, डुप्लीकेट एंड प्लेस इन टेक्स्ट एनदर लोकेशन। कॉपी का मतलब है कि उसी की सेम डिट्टो कॉपी दूसरे में बनाना, और पेस्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, उसकी लोकेशन चेंज करके नया टेक्स्ट करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस लिंक्डइन, लिंक्डइन आप जानते हो, फीचर्स अलाउस यूजर्स टू डायरेक्टली सेंड मैसेज टू मेंबर्स दे आर नॉट कनेक्टेड विथ। लिंक्डइन जो है एक ऐसी वेबसाइट कह सकते हो या एक ऐसी सिस्टम कह सकते हो जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। मतलब एक पेशेवर लोग जो है इसका यूज करते हैं। जैसे आपको कोई CV भेजनी है तो आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे जाके उनकी ईमेल पे जाके भेज सकते हो, ठीक है। आप मैसेज नहीं कर सकते उनको फ़ोन से, ना फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है, ना डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। जो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर है या इंटरव्यू से संबंधित आपको मेल आएगा, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि लिंक्डइन में आप ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको डायरेक्ट मेंबर से कनेक्ट करता है, तो वो है ईमेल, इनमेल, ठीक है। मेल करके नहीं, आप जो भी है सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है ना। इन दच ए वैन टाइप के कनेक्ट, ध्यान रखना, वाइड एरिया नेटवर्क, अभी आई थी इसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। एक कह रहा वैन टाइपिकली किससे कनेक्ट होता है, तो नेटवर्क एक्स सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ध्यान रखना, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल, ठीक है। अपने शहरों में, शहरों के एरिया से कनेक्ट हो सकता है, महाद्वीपों के और देशों के, ठीक है। एक रहा, और बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डिवाइस इन ए सिंगल रूम, ओनली वायरलेस प्रिंटर, कंप्यूटर्स इन ए वन बिल्डिंग, ऐसा नहीं, वाइड बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और एक होता है PAN परमानेंट एरिया नेटवर्क, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको सब चीज़ पढ़ा दूँ। इन विच कैटेगरी डच द डिवाइस ऑप्टिकल माउस कम, इन विच कैटेगरी, ध्यान रखना, जो माउस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, इनपुट की में कि आउटपुट की में, मेमोरी यूनिट में या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि यार माउस तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। भाई माउस मुझसे कोई आउटपुट थोड़ी निकलता, माउस से आप इनपुट करते हो ना, समझ गए। इनपुट आउटपुट डिवाइस इज मोस्टली, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ ईमेल स्ट्रक्चर, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो ईमेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। इसमें टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर क्या है, बॉडी का अर्थ होता है संस्था, ध्यान रखना, बॉडी का अर्थ होता है संस्था, बॉडी पार्ट होती है संस्था। आप किसके लिए ईमेल भेज रहे हो, कोई संस्था भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो आप अपने मैनेजर को भेज रहे हो, या DSSC को भेज रहे हो, या SSC को भेज रहे हो, तो कोई संस्था हो सकती है। टू रजिस्टर का एड्रेस भी होता है कि वो उसका एड्रेस भी होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट लाइन किस सब्जेक्ट के बारे में भेज रहे हो, लेकिन टास्क मैनेजर उसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC, ध्यान रखना, BCC का ध्यान रखना, आ गई भाई दोस्तों फुल फॉर्म BCC की, ब्रांड कार्बन कॉफी। ये जो जितनी भी वो आ रही हैं फुल फॉर्म्स, उनको याद कर लेना। फिल इन एन ईमेल, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द BCC ब्रांड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ होता है दोस्तों, टू सेंड ए कॉपी टू द ईमेल टू रिसिपिएंट विदाउट रिवीलिंग दिस एड्रेस टू द मेन रिसिपिएंट, ठीक है। आप उस ईमेल की कॉपी भेज रहे हो, लेकिन कैसे भेज रहे हो, जो रिसिपिएंट का जो एड्रेस है आप रिवीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट रिवीलिंग मतलब उसके रिवीलिंग के बिना ही आप उसको क्या करें, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्रांड मान होता है अंधा, एक ऐसी कार्बन कॉपी आपको पता ही नहीं पड़ेगा रिसिपिएंट का एड्रेस क्या है, ठीक है। विच ऑफ द सोशल मीडिया वेबसाइट इज प्रोफेशनल्स, दोस्तों मैंने पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था, अभी 1-2 क्वेश्चन पहले, आप ध्यान करना। मैंने क्या कहा था कि जो प्रोफेशनल्स है, सोशल मीडिया वेबसाइट इज प्रोफेशनल्स वेबसाइट, कौन है वो, लिंक्डइन, क्योंकि ये जॉब से संबंधित जो है इस पे
हम अप्लाई करते हैं, और वो भी ईमेल के थ्रू, और ईमेल डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, ठीक है। ट्विटर है नहीं, इंस्टाग्राम है नहीं, फेसबुक है नहीं, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल्स नहीं है, इनको सभी लोग चलाते हैं, लेकिन जो लिंक्डइन है उनको जो भी जॉब देने वाले हैं, जॉब लेने वाले हैं जो चलाते हैं, ठीक है। जॉब देने वाले ही चलाते हैं, हम तो सिर्फ अप्लाई करते हैं, ईमेल भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतने ही क्वेश्चन थे, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्टेप टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड आफ्टर प्रीव्यूइंग इट। ये करा कि MS वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रीव्यू कर लिया, उसके बाद में आप प्रिंट करोगे तो कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था, जो भी प्रिंट करना उस फाइल पर क्लिक करेंगे, पहले तो ध्यान रखना, उस फाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट बटन को क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले उसमें जो पहले भी एग्जाम हुआ था, जो भी मैंने अभी सॉल्व कराया उसमें भी आया था, और अब भी है, ठीक है। मैं कह जिस चीज़ को प्रिंट करेंगे उसी पे क्लिक करेंगे, फाइल को प्रिंट करना है तो फाइल पे, किसी डॉक्यूमेंट और को क्लिक करना है तो उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और मैंने कहा था दोस्तों कि शॉर्टकट की तो हर एक उसमें आएंगे ही आएंगे, Ctrl+A, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+O, ठीक है। तो Ctrl+A का मतलब होता है जिस ऑल आइटम्स को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए होता है, ठीक है। तो A का हो गया 4, देखा A का 4 किस में है, ओनली एक ही में है, ओनली एक में है, वो में ये रहा बस A का 4, और किसी में नहीं है, ठीक है। Ctrl+O का मतलब मैंने क्या बताया था, ओपन, किसी चीज़ को ओपन करते हैं। और D का क्या है, फर्स्ट, देखना ये रहा D का फर्स्ट। बाकी और आप और भी देख सकते हैं। Ctrl+Z का क्या है, अनडू द लास्ट एक्शन, मतलब जो लास्ट एक्शन आपने एक तरह रीड कर दिया तो उसको अनडू करके नहीं वापस ला सकते हैं, ठीक है। रिटर्स द लास्ट अनडू एक्शन Ctrl+Y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओहो, फिर आगे शॉर्टकट की साइड। Ctrl+M है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। न्यू स्लाइड MS पावर पॉइंट में अगर आपको कोई न्यू स्लाइड लानी है तो उसके लिए Ctrl+N नहीं, Ctrl+M होगा, Ctrl+M होगा, Ctrl+N नहीं होगा, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। Ctrl+M होगा, ना कि N होगा, ये सबसे डेंजर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following function keys can be used to start a presentation from the beginning in MS PowerPoint। ऐसी कौन सी की है जो MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए की जाती है। तो कौन सी की जाती है, F5, कौन सी की जाती है, F5 जो की है MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। What is the role of CPU in a computer। CPU की फुल फॉर्म ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, फुल फॉर्म्स बहुत आती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म्स ध्यान रखना। ये क्या कह रहे हैं कि इसका रोल क्या है कंप्यूटर में, क्या करता है, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस। क्या करता है ये, इंस्ट्रक्शंस माने आदेश देता है, कैलकुलेशंस और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस करता है, मतलब जो भी आप चीज डालोगे, इंस्ट्रक्शन डालोगे, कमांड उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इन MS PowerPoint 2013 which tab contains the new slide button। तो क्या हो जाएगा, होम। ये कह रहा है तो MS PowerPoint 2013 था, उसमें कौन सी टैब थी जो कि जिसमें न्यू स्लाइड बटन होती थी, तो वो है होम टैब। होम टैब में क्या होती थी, न्यू स्लाइड बटन होती थी 2013 के MS PowerPoint में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which option sorts number in MS Excel from smallest to largest। ये कह रहा which option sorts माने अलग छांटता है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो छांटता है नंबर MS Excel में। ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसी कौन सी बटन है, जो भी ऐसा कौन सा व्यू है जो कि MS Excel में छोटे नंबरों और बड़े नंबरों को अलग अलग छांटता है, सॉर्ट करता है। उसका क्या, सॉर्ट्स असेंडिंग। क्या है, सॉर्ट्स असेंडिंग, अलग अलग छांटने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग। ये कह रहा है कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़े नंबर की ओर, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, फ्रॉम असेंडिंग। क्या है, फ्रॉम असेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू
फॉर टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी माने अस्थाई, अस्थाई भंडारण के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है वो है रैम। क्या है? रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी लिखा नहीं जा रहा है, ऐसा ही चल रहा है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की बताऊं मैं आपको, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। एक बार गौर से सुनो, रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी का अर्थ होता है, एसएसडी का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर्स ऑप्टिमल सेल डायमेंशन एडजस्टमेंट। जो ऑप्टिमल सेल डायमेंशन उसी एडजस्टमेंट के लिए डाटा प्रोसीजर एंड यूजेबिलिटी। ठीक है, जो कौन सा सिद्धांत है जो कि डाटा सेल डायमेंशन के लिए ऑप्टिमल, सेल डायमेंशन एडजस्टमेंट के लिए ऑप्टिमल, डाटा प्रोजेक्शन एंड यूजेबिलिटी। क्या करता है? एडजस्ट डायमेंशन बेस्ड ऑन कंटेंट रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना, क्या करता है? जितनी रिक्वायरमेंट है उनकी डायमेंशन यानी विमाओं को क्या करता है? एडजस्ट करता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। मेंटेन विजुअल हायरार्की, इंश्योर रीडेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, एंड प्रिजर्व डाटा विजिबिलिटी व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग स्पेस यूटिलाइजेशन। तो आप स्पेस ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन का यूज करते हैं तो क्या करता है? डाटा की विजिबिलिटी करता है, उसको प्रिजर्व करता है, संरक्षित करके रखता है। यही काम होता है डाटा प्रेजेंटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एप्लीकेशन है? वो है ब्राउजिंग और इंटरनेट। ब्राउजिंग और इंटरनेट। स्लीपिंग, ईटिंग, रेस्टिंग ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच एक्शन अलाउस यूजर्स टू क्विकली ऐड ए न्यू रो above a selected row in MS Excel। ये कह रहा है कि जो कौन सी क्रिया है जो कि न्यू रो में, न्यू रो के ऊपर या न्यू रो में सिलेक्टेड रो MS Excel में जो रो आपने रो सेलेक्ट कर रखी है उसके लिए क्या करता है? ऐड करने के लिए एक नई रो का वो सिस्टम बनाता है। वो कौन सी क्रिया है? उसके लिए आपको करना पड़ेगा राइट क्लिक द रो नंबर एंड सेलेक्ट इंसर्ट। ध्यान रखना, जो रो है, जो भी जितने भी नंबर की रो है उस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेलेक्ट करना है तो आपके लिए क्या आ जाएगी? न्यू रो आ जाएगी। न्यू रो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्मूला विल कैलकुलेट द एवरेज। ध्यान रखना, एवरेज के लिए क्या आएगा? ये तो आपको पता है, नॉर्मल है। एवरेज में एवरेज ही आएगा पहले, ना तो सम आएगा, ना टोटल आएगा, ना मीन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एवरेज ही आएगा। बस क्या आएगा? एवरेज ही आएगा पहले, तो सीधी सी बात है। इसमें तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है ना तो आप सीधे देख लेते हैं एवरेज किस में आ रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, A1 to A5, A1 to A5 होना चाहिए। A1 to A5 है। अब ये बटे में 5, बटे में 5 ऐसे भाग कैसे लग जाएगा भाई? विच कीबोर्ड शॉर्टकट चेक्स फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। ओहो हो, वेरी इजी क्वेश्चन। स्पेलिंग चेक के लिए MS वर्ड में कौन सा काम आता है? F7, F7, F7। और मैंने ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर जो पढ़ाया F5 पढ़ाया था कि F5 किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन भी आया था। आप रिवाइज करके देखिए और इसका उत्तर कमेंट में लिखिए कि F5 जो बताया था मैंने वो किसके लिए बताया था। ठीक है, आप देखिए, अगर आप यहाँ तक आए तो F5 जो बताया था, क्योंकि अभी दोबारा आया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एल्गोरिथम डज फेसबुक प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन द कंटेंट शो इन द यूजर्स न्यूज फीड। भैया वो कौन सा एल्गोरिथम है, समझ रहे? वो कौन सा लघु घटक है जो कि फेसबुक को यूज करता है यूजर्स की न्यूज फीड को डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो कौन सा है भैया? एज रैंक। कौन सा है? एज रैंक। कौन सा है? एज रैंक। इसको क्या करता है? फेसबुक एल्गोरिथम के लिए यूज करता है। क्या है? एज रैंक। क्या है? एज रैंक। ध्यान रखना, ये न्यू क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ गया भाई?
इन एम एस वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग सीनियर्स वुड मोस्टली रिलायबली नेसेसिटी एडजस्टिंग द मार्जिन, ओहो मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए विद द पेज सेटअप ग्रुप में रेदर देन सिंपली रिसाइजिंग और डॉक्यूमेंट कंटेंट्स के बजाय, मतलब किसके बजाय, रिसाइजिंग और डॉक्यूमेंट कंटेंट के बजाय जो मार्जिन और पेज सेटअप है उसके लिए आवश्यक है किसमें, एम एस वर्ड में। कौन सा आवश्यक है, ऑप्टिमाइज द डॉक्यूमेंट फॉर डबल साइडेड प्रिंटिंग विद ए स्पेसिफिक बाइंडिंग एलिमेंट्स ऑन द इनसाइड एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप इज कॉमनली ब्लॉक्ड बाई ईमेल क्लाइंट्स ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। एक बात और पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स, ऐसा कौन सा जो फाइल का प्रकार है इज कॉमनली ब्लॉक्ड, जो कि क्या है, बंद है, बाई ईमेल क्लाइंट्स, ईमेल के लिए ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। ध्यान रखना, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो ईमेल में आप पीडीएफ अटैच करते हो वो कौन सी टाइप की पीडीएफ अटैच नहीं कर सकते, इसका मतलब। ठीक है, तो .exe आप ध्यान रखना, ईमेल में आप .pdf जिसका भी वो होता है वो कर सकते हैं, डॉक्स कर सकते हैं, जीपीजी कर सकते हैं, लेकिन exe आपने कभी नहीं की होगी। अभी आपके पास ईमेल है तो आप किसी के लिए डॉक्यूमेंट भेज के देखिए, आप exe वाली फाइल तो आप अटैच कर ही नहीं सकते। किसकी वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। व्हाट इज द यूज ऑफ रिसाइकिल बिन इन विंडोज ओएस। ओएस ध्यान रखना, ओएस की फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज तो है ही, लेकिन ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है रिसाइकिल बिन, आप रिसाइकिल बिन जानते हो, जैसे फोन में कैच होता है, ट्रेस होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, रिसाइकिल बिन होता है। मतलब जो भी हम चीज़ डिलीट करते हैं ना, जैसे फ़ोन में हमने कोई चीज़ डिलीट करी तो वो कहाँ पे जाएगी, कैच में जाएगी या ट्रेस में जाएगी। किसी के फ़ोन में कैच होता है, किसी के फ़ोन में ट्रेस होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में डिलीट करोगे तो वो कहाँ पे जाएगी, रिसाइकिल बिन में जाएगी। रिसाइकिल बिन में जाएगी, ये रहा देखो, डिलीटेड फाइल्स जाएंगी रिसाइकिल बिन में। आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो। फ़ोन में तो ऐसा होता है कि आप किसी के फ़ोन में 30 डे, किसी के 28 डे, किसी के 60 डे, फ़ोन के हिसाब से आप रिकवर कर सकते हो। इसमें भी सिस्टम रहता हुआ कि 45 डे, 60 डे, 1 साल, 2 साल, जितना भी टाइम होता है, उसके बाद में क्या वो डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ ऑप्शन इन विंडो 11। ये कह रहा है कि जो विंडो 11 है उसमें जो उसका उद्देश्य क्या था, विंडो का ऑन और ऑफ करने का। ठीक है, किसी विंडो को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, क्या था, टू ऐड और रिमूव, जोड़ने के लिए और हटाने के लिए विंडोज कंपोनेंट्स। ठीक है, विंडो कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए, ऐड और रिमूव करने के लिए ऑन और ऑफ का सिस्टम था। कौन से में सिस्टम था, आपसे ये पूछ सकता है विंडो को ऑन ऑफ का सिस्टम किस में था, तो विंडोज 11 में था। ठीक है, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द रिसाइकिल बिन इन विंडोज। ठीक है दोस्तों, रिसाइकिल बिन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो विंडोज में रिसाइकिल बिन है उसके बारे में दिए गए हैं। इट इज परमानेंट डिलीटेड फाइल्स। ये कह रहा है इट परमानेंट डिलीटेड फाइल्स। ये कह रहा है कि यह फाइलों को परमानेंट डिलीट करती है। नहीं भैया, रिसाइकिल बिन फाइलों को परमानेंट डिलीट नहीं करती। इसमें जो डिलीट हुई फाइलें वे रहती हैं। ठीक है, इट्स टेम्परेरी स्टोरेज डिलीटेड फाइल्स। हाँ भाई, मैंने क्या कहा था कि जो टेम्परेरी डिलीटेड फाइल्स हैं वह क्या होती हैं भैया, इसमें रहती हैं। क्या होती है, इसमें रहती हैं। जो भी हम डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पे जाती हैं, जैसे कि फोन में कैच और ट्रेस होता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी इम्पिटेड टू फ्री अप डिस्क स्पेस। बिल्कुल भैया। नेक्स्ट है, इट कैन बी कंसिडर टू बाईपास डिलीटेशन कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। विच प्रिंटर पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क प्रिंटर्स। ध्यान रखें, ऐसा कौन सा प्रिंटर है या जो भी पोर्ट है, प्रिंटर पोर्ट है जो कि प्रिंटर्स के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, नेटवर्क प्रिंटर्स। ठीक है, तो कौन सा भैया, टीसीपी या आईपी। ठीक है, टीसीपी या आईपी। ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। और आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एड्रेस बुक? एड्रेस बुक का मेन उद्देश्य क्या है या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एड्रेस बुक का टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, एड्रेस बुक का उद्देश्य क्या है? स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Word 2019 व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C? Ctrl+C किसके लिए? कॉपी के लिए। किसके लिए? कॉपी के लिए। एक ही ऑप्शन है कॉपी वाला, बाकी सब कट पेस्ट अनडू इसके लिए नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप मुझको बताएंगे ऑप्शन में Ctrl+B का यूज किसके लिए करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the main function of a router in a network? ध्यान रखना, रूटर में मेन फंक्शन क्या होता है एक नेटवर्क में। आप रूटर जानते ही होंगे, वाईफाई लगवाई होगी किसी ने, या आप लाइब्रेरी में जाते होंगे तो रूटर तो आपको पता ही होगा नॉर्मल। टू रूट डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। क्या रूटर का जो मेन फंक्शन होता है उसका यूज क्या है? टू रूट डाटा पैकेट्स, जो डाटा के पैकेट्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, in which of the following options in the search engine written in ASP.NET language? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिंग। क्या हो जाएगा? बिंग। जो ASP.NET भाषा में लिखा गया है वो सर्च इंजन कौन सा है? बिंग है। कौन सा है? बिंग है। नेक्स्ट है, which of the following aspect distinguishes a social media platform for a traditional media? इसका आंसर हो जाएगा इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिस्टिंग्विशेस ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया? ठीक है, ऑफलाइन न्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओहो, नेक्स्ट आ गया। इन ए मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB, PCB की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ध्यान रखना। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हैविंग इंटरनल लेयर्स? उसका जो प्राथमिक कारण क्या है वो क्या है? अपने अंदर आंतरिक लेयर्स रखता है। एंड व्हाट आर द कंड्यूसिव पाथवेज कॉल्ड? ठीक है, तो जिसका आंसर वो क्या जाएगा? टू अलाउ फॉर डेंसर कंपोनेंट प्लेसमेंट एंड कॉम्प्लेक्स रूटिंग कॉल्ड रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी ड्रैग द फिल हैंडल ए स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट ऑफ ए सिलेक्टेड सेल? सिलेक्टेड सेल के बॉटम में जाते हैं, ड्रैग हैंडल करते हैं व्हाइल होल्डिंग द कंट्रोल की इन MS 2019 स्प्रेडशीट। उसके बाद में क्या होता है? कॉपीज ऑफ द सेल। क्या 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 हो जाता है? कॉपीज ऑफ द सेल्स वैल्यू विदाउट इंक्रीमेंटिंग। सेल की कॉपी हो जाती है बिना इंक्रीमेंट के। ठीक है, किसमें? MS Excel 2019 स्प्रेडशीट में, जब आप किसी स्मॉल स्क्वायर ऑफ ए बॉटम राइट ऑफ ए सिलेक्टेड सेल, ठीक है, ये बॉटम पर आप क्या करते हो? क्लिक करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint स्लाइड सो व्यू। MS PowerPoint के आप जब स्लाइड शो के टाइम में जाते हो व्यू, विच की टर्मिनेट द प्रेजेंटेशन? कौन सी की टर्मिनेट माने हटा देती है, प्रेजेंटेशन को कौन सी की हटा देती है? तो ESC मतलब स्केप वाली बटन होती है, वो क्या करती है? प्रेजेंटेशन को हटा देती है। ठीक है, बैक स्पेस तो डिलीट करती है, सेलेक्टर्स को ये तो होगा नहीं, Ctrl+P प्रिंट करती है, ये भी नहीं होगा, टैब का तो कोई अर्थ ही नहीं है। कौन सी टैब है? होम टैब है या जो भी है, वो टैब भी नहीं बताई इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा था सीक्वेंशियल सेटअप सेट ए कॉलम ऑफ स्पेसिफिक वाइड्स विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ये क्या करना है? एक कॉलम स्पेसिफिक लंबाई का कॉलम सेट करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले एक कॉलम सेलेक्ट करोगे, क्योंकि भाई जब आपको कॉलम करना है तो आप कॉलम ही सिलेक्ट करोगे ना। उसके बाद में होम पे जाना है, सेल्स पे जाना है, फॉर्मेटिंग में जाना है, फॉर्मेटिंग के बाद में सेल साइज,
फॉर्मेटिंग के बाद में क्या करोगे, आप सेल साइज पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद में कॉलम वाइट पे जाओगे, टाइप ऑफ द वैल्यू लिखोगे कितनी चाहिए, उसके बाद में ओके क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब आप और ऑप्शन देखिए, डाटा का कोई मतलब होगा भाई, डाटा पे कहाँ से जाओगे, व्यू पे कहाँ से जाओगे, व्यू तो उसके बाद बन जाए तभी तो व्यू करोगे, ना रिव्यू पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज MS PowerPoint सेटअप स्लाइड। डायलॉग बॉक्स allows a presentation to run continuously without manual intervention। बिना हस्तक्षेप के लगातार चलती रहे, रन करती रहे डायलॉग बॉक्स में सेटअप स्लाइड। उसके लिए एक MS PowerPoint में क्या है, लूप है। लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC का मतलब स्केप, मतलब लूप कंटिन्यूसली चलना चाहिए। स्केप आपने देखा होगा, जब आप कहना सुनते हैं तो बहुत सी जगह आता है कि लूप के एक गाना ही चलता रहे बार बार या ठीक है, उसके लिए लूप आता है। आप देखना कई कई जो फ़ोन के फीचर्स हैं, कई कई प्ले स्टोर वगैरह पे आप देखना कि उस पर लूप का सिस्टम आता है, मतलब यही गाना चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप बंद नहीं कर दो। ऐसा ही इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ओ भाई कहाँ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने पहले भी बताया था आपको, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसमें से जो कौन सा सही है, देखो पहले गलत वाले पढ़ते हैं। रैम इज आल्सो कॉल्ड ए सेकेंडरी स्टोरेज एंड स्टोरेज और इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं होगा। रैम स्टोर्स डाटा परमानेंटली, बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैंने पहले ही पढ़ाया है, आप देखना। रैम टेम्परेरी करती है, परमानेंटली नहीं करती। इवन आप रैम इज यूज फॉर स्टोरिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स लॉन्ग टर्म। भाई साहब लॉन्ग टर्म कहाँ से करेगी, जब वो शॉर्ट करती है, परमानेंटली करती ही नहीं है, टेम्परेरी करती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ही करेगी, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। रैम इज ए मेन मेमोरी दैट टेम्परेरी होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। टेम्परेरी डाटा क्या करती है, स्टोर करती है, किसके लिए, जल्दी से ना कोई डाटा आ जाए, क्विक एक्सेशन के लिए, ठीक है। आ गया दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में किसी फॉर्मूला का जो उद्देश्य है वो क्या है, मतलब फॉर्मूला टाइप करने को, उसका मतलब है टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा। डाटा पर कैलकुलेशन करने के लिए ही फॉर्मूला का यूज किया जाता है। टाइप प्लेन टेक्स्ट टू शॉर्ट कॉलम्स टू डिस्प्ले डाटा ओनली। ये क्वेश्चन, ये जो इसके ऑप्शन है ये तो बिल्कुल बेतुके हैं, आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कर जाओगे आप इसको, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला होगा तो कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, फॉर्मूला कैलकुलेशन बचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि A+B का होल स्क्वायर, जैसे इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि मैं कहूँगा 5+2 फिर कोष्टक मध्य का होल स्क्वायर बराबर आप कैसे लगोगे, A² + B² + 2AB, ठीक है, ऐसे करके नहीं। व्हाट फैक्टर्स शुड डिटरमाइन, कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं द ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन। किसको, ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन सेटअप को क्या करते हैं, जो निर्धारित करते हैं। भी कौन से कारक हैं, कौन से कारक हैं दोस्तों, कंसीडर ऑडियंस साइज, क्या है, ऑडियंस साइज, वेन्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, इंटरेक्शन नीड्स एंड content delivery objective to select appropriate display modes, timing and navigation options, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following actions does Ctrl+C not perform। Ctrl+C का आप कितनी बार आएगा, Ctrl+C का अर्थ है कॉपी करना, क्या है, कॉपी करना। अब देखिए, पेस्ट कंटेंट इनटू ए डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना भाई, Ctrl+C का मतलब ही कॉपी करना होता है। उसमें करा के Ctrl+C नॉट परफॉर्म। Ctrl+C का जो बटन है वो क्या नहीं दर्शाती है भाई, कॉपी 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 तीनों में दर्शाती है। अब Ctrl+B का मतलब होता है पेस्ट करना, Ctrl+B का मतलब होता है पेस्ट करना, तो पेस्ट करना तो Ctrl+B दर्शाएगा, ठीक है, सी थोड़ी दर्शाएगा, तो इसलिए ये इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये Ctrl+C नहीं दर्शाता। Where in the MS Word you can access the spelling and grammar check tool। क्या बात है, ये कह रहा है कि जब आप MS Word में स्पेलिंग और जो ग्रामर का हम चेक करते हैं टूल का, वो आप कहाँ पे पा सकते हैं।
ठीक है, वो टूल आप कहाँ पा सकते हैं, फाइल में पा सकते हैं भाई। फाइल में तो फाइल ही मिलेगी, कोई टूल तो मिलेगा नहीं। होम पे, व्यू पे या रिव्यू पे, कहाँ पे पा सकते हैं, रिव्यू पे। कहाँ पे पा सकते हैं, रिव्यू पे, क्योंकि रिव्यू के बाद में चेक करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को क्या दिक्कत है, क्या कमी रहेगी, कहाँ गलती है, तो इसलिए कहाँ पे पाएगा, रिव्यू पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट एरिया इन MS Excel? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट एरिया इन MS Excel? भाई साहब MS Excel में जो प्रिंट एरिया है वो कौन सा है? टू डिफाइन द सेक्शन ऑफ द शीट दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, जो शीट आपको प्रिंट करनी है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट, ओहो क्या है, 1 क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, पता ही नहीं यार। व्हाट डज प्रेसिंग द INS इंसर्ट की टॉगल? ओहो एक तरह का व्हाट डज जब क्या होता है, प्रेसिंग द इंसर्ट की टॉगल के साथ जब टॉगल में इंसर्ट की दाब देते हैं तब क्या होता है, स्विचेस बिटवीन इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड्स। क्या हो जाता है, वो इंसर्ट और ओवरराइट के बीच में क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। डिलीटेड द करंट लाइन, डिलीटेड तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इंसर्ट दबा रहे हैं, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट से कोई नई चीज आती है, डिलीट नहीं होती है। टर्न कैप्स लॉक और ऑफ कैप्स लॉक और उसके लिए अलग से बटन दी गई है। ओपन द सेटिंग मेन्यू, ये नहीं होगा। Which of the following is not typically included in the icons below the menu bar in MS Word? ये कह रहा है जो MS Word 2021 में जो आइकन्स जो है ना, विच ऑफ द टाइपिकल इंक्लूडेड इन द, नॉट टाइपिकली इंक्लूडेड, जो MS Excel में जो आइकन्स हैं वो अपनी नीचे क्या नहीं करते हैं, मेनू बार में कौन सा जो सिस्टम है वो टाइप नहीं करते हैं, कौन सा मेनू क्या नहीं करते हैं, लैंग्वेज ऑप्शंस, लैंग्वेज का ऑप्शंस वो क्या नहीं करते, क्योंकि उसमें लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। प्रिंट का ऑप्शन भी उसमें होता है, पेस्ट का भी होता है, फाइंड का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता, लैंग्वेज ऑप्शंस का नहीं होता। व्हाट डज BCC आ गई ना दोस्तों, स्टैंड फॉर विद इन द रेस्पेक्ट ऑफ ईमेल। BCC का मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, ये लगभग जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में आने हैं, और आपके 10 ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट LDC के जो एग्जाम हो रहे हैं अक्टूबर मंथ में, उनमें भी इनमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। आप देख लेना भले, चाहे मिले कम क्वेश्चन, लेकिन देखने को जरूर मिलेंगे। आप 1 घंटे की क्लास से या 45 मिनट की क्लास से इतने क्वेश्चंस कर आए तो ये बहुत बड़ी बात है लास्ट टाइम पर। ठीक है ना, तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। बिलीव कैस्केड, ये तो एकदम बेकार, बिल्कुल एब्सर्ड ऑप्शंस हैं। What is the recommended practice for safely connecting the public Wi-Fi? ओहो, पब्लिक वाईफाई कनेक्शन के लिए क्या रिकमेंडेड किया गया है, क्या किया गया है, यूज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या कीजिए, आप अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज कीजिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस दे चुके हैं, डिसेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप डिसेबल कर दोगे तब तो वायरस घुसने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आपका डाटा लीक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, चोरी करने की। एकदम बाकी ऑप्शंस दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फोल्डर्स कंटेन्स ईमेल दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड। समझ रहे हैं आप बात को, जो ईमेल डिलीवर्ड ही नहीं की गई वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है आउटबॉक्स में। किस में पाई जाती है, आउटबॉक्स, इनबॉक्स में जो आई हुई है। ठीक है ना, ईमेल दैट कुडंट नॉट बी डिलीवर्ड, जो कि डिलीवर नहीं की गई भाई, जो डिलीवर नहीं की गई वो आउटबॉक्स में पाई जाएंगी। ठीक है ना, ड्राफ्ट्स में आधी अधूरी जो आप लिख रहे हैं वो पाई जाएंगी, ट्रेस में जो आपने डिलीट कर दी है। ठीक है ना, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइपिकली स्टेप टू ऐड ए प्रिंटर टू ए विंडो 10 कंप्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नो। ये कह रहा है कि आप कौन सा स्टेप यूज करेंगे प्रिंटर को ऐड करने के लिए विंडो 10 में। विंडो आप 10 में जाएंगे कंप्यूटर में, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर डिवाइस पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स पर ऐड ए स्कैनर और प्रिंटर और स्कैनर। भाई ये तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही है। ठीक है ना, ये मोस्टली प्रैक्टिकल ही है। We are going to next question. Which setting in a web browser allows the user to control whether website can save files like cookies on the computer?
आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार और पढ़िए। विच ऑफ द सेटिंग इन ए वेब ब्राउजर, ऐसी कौन सी सेटिंग है वेब ब्राउजर में जो कि अलाउ द यूजर्स, जो भी यूजर्स है उसको अलाउ करती है। वेब ब्राउजर में ऐसी कौन सी सेटिंग है जो यूजर्स को अलाउ करती है, जो कुकीज़ है उनको रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर पर? कौन सी हैं? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। क्या है भाई? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। अपीयरेंस, फर्स्ट ऑप्शन अपीयरेंस है जो कि बेतुका है, बिल्कुल अपीयरेंस तो होता ही नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशंस आप जानते हो? नहीं जानते हो तो एक्सटेंशंस का मतलब है जैसे कि कोई फाइल की है, जैसे मैंने लिखा डॉट पीडीएफ ये का फाइल का एक्सटेंशन है। डॉक्स ये का फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट एक्सएलएसएक्स ये का फाइल के एक्सटेंशन हैं जो, ठीक है, जो फाइल के लास्ट में लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था फाइल, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो ईमेल में कौन सी जो फाइल है वो नहीं सेंड की जा सकती। डॉट ई फाइल नहीं भेजी जा सकती। ई किसकी वजह से? सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। अब ध्यान रखना। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ नोटपैड एप्लीकेशन? ओहो हो, फाइल फॉर्मेट नोटपैड में क्या होता है? टेक्स्ट वाली फाइल होती है। कैसी होती है? टेक्स्ट वाली, ठीक है ना। डॉट टीएक्सटी डॉक्स होती नहीं है, पीएनजी होती नहीं है, पीएनजी फोटो के लिए होती है। पीएनजी के फुल फॉर्म में पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। क्या होती है आपको बता दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्केल? ऑप्शन अंडर द डिस्प्ले सेटिंग इन ए विंडो 11 ओएस, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा स्केल ऑप्शन अंडर डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होता था दोस्तों? 75 क्या होता है? डिस्प्ले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लाइनक्स लाइक एनवायरनमेंट ए फाइल रिसाइडिंग इन ए डिवाइस टाइपिकली रिप्रेजेंट ए हार्डवेयर डिवाइस। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरेक्टर पिक्सल फाइल? ठीक है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरेक्टर फाइल लोकेटेड इन दिस डायरेक्टरी जानते हैं, मतलब बुक होती है पते की, किसी के पते की, नाम पते की बुक होती है डायरेक्टरी। इंग्लिश में आती है ज़्यादातर, आप बता सकते हैं DXVI में। डिस्टिंग्विशेस इट्स फ्रॉम ए ब्लॉक स्पेशल फाइल। इसका क्या हो जाएगा? कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स अलाउ डाटा टू बी असेस्ड। जो कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स होती है वो डाटा को अलाउ करती है टू बी असेस्ड के लिए एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, टाइपिकली फॉर डिवाइस लाइक ए सीरियल पोर्ट्स और कीबोर्ड, सीरियल पोर्ट्स और कीबोर्ड की तरह, ठीक है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कहाँ गया? लाइनक्स वाला हो गया। ठीक है भाई आजा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इसका द प्राइमरी पर्पज फॉर लिंक्डइन इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैंने क्या कहा था? लिंक्डइन का दोबारा क्वेश्चन आ जाए। लिंक्डइन क्या करता है? जॉब देता है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, ध्यान रखना। स्नैपचैट आ गया दोस्तों। हो आप स्नैपचैट में बहुत सेल्फी खींची होंगी आपने। स्नैपचैट का क्वेश्चन आ गया आपका। व्हाट इज ए लेंस? स्नैपचैट कह रहा कि व्हाट इज, जो स्नैपचैट में लेंस क्या है? लेंस क्या है? ए फिल्टर दैट एड्स फेशियल एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट्स टू लाइव स्नैप्स। भाई आपने यूज किया है तो आपको पता है कि लेंस में जाके नहीं आप खूब फिल्टर चेंज करेंगे। आपने मसक के बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज किए हैं आपने भाई। ऐसे क्वेश्चन को तो आप उड़ा देना बिल्कुल एकदम, ठीक है। क्या हो गया भाई? कहाँ आ गए? अरे भाई कहाँ आ गए? हमारे तो पता ही नहीं पड़ रहा।